हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आपने नोटिस किया आज मैंने किसी को परेशान नहीं किया। खैर ये सब छोड़ते हैं और हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फोर्सफुल मैरिज। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आरुषि, आद्या और आरव वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे आद्या की दादी और ऋषु थे। आरुषि जैसे ही आद्या की दादी को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनके पैर छूती है और उनसे पूछती है, दादी कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ बेटा, जब से मैंने सुना है ना तो मेरी बहू बनकर आएगी तब से और भी ज़्यादा बेहतर हूँ। आरुषि ये सुनकर कुछ नहीं कहती, बस उसके फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इधर आद्या ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी कि कैसे आरुषि ने उसकी दादी के पैर छुए, उनसे बात की। तभी ऋषु कहती है, भाभी चलिए ना अंदर, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। आरुषि को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन आरुषि कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो सब लोग अब शॉपिंग करने में बिजी हो जाते हैं। दादी ने उन दोनों के लिए बहुत सारे कपड़े लिए थे। देन सब लोग एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। वहाँ उन दोनों के लिए एक रिंग लिए जाने वाली थी। उस शॉप का ओनर आद्या को बहुत अच्छे से जानता था। जैसे ही आद्या और आद्या की फैमिली उस शॉप में एंटर करती है, वो उनका खुद वेलकम करने के लिए जाता है। वो ओनर आद्या से कहता है, हेलो आद्या जी। आद्या कहती है, हेलो, आप अपने शॉप की बेस्ट ज्वेलरी दिखाइए। वो ओनर कहता है, जी, और कहते कहते वो खुद ही उन्हें ज्वेलरीज दिखाने लगता है। दादी सब कुछ आरुषि की पसंद का ही लेना चाहती थी, लेकिन आरुषि सारी चीज़ें सिंपल ही पसंद कर रही थी। लेकिन ये चीज़ आद्या को पसंद नहीं आ रही थी, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि साथ में तो दादी थी। वो शॉप ओनर बहुत सारी हैवी और महंगी रिंग्स दिखाता है, लेकिन आरुषि को वो पसंद नहीं आती। तभी आरुषि कहती है, आप प्लीज़ मुझे सिंपल सी रिंग दिखाइए। वो शॉप ओनर कहता है, जी मैम, और इतना कह के वो उसे सिंपल रिंग दिखाने लगता है। बहुत सारी रिंग देखने के बाद आरुषि को एक रिंग पसंद आती है। आरुषि दादी से कहती है, दादी ये रिंग अच्छी लग रही है। दादी एक स्माइल करती है और आरुषि से कहती है, ठीक है बेटा, यही ले लेते हैं। देन बारी आद्या के रिंग की आती है। तभी दादी कहती हैं, आद्या बेटा तू भी पसंद कर ले। आरुषि मन में सोचती है कि ये क्या पसंद करेंगी, इन्हें गन के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आएगा। तभी आद्या कहती है, दादी आपको जो पसंद आए आप वो ले लो, मेरे इतने नखरे नहीं हैं। तभी आद्या को एक कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है। दादी कहती हैं, ये लड़की ना मेरी सुनती ही नहीं है, जब देखो तब काम काम करती रहती है। आरुषि बेटा एक काम कर, तू ही पसंद कर ले इसके लिए। आरुषि कहती है, जी दादी, और इतना कहकर वो अगेन बहुत सारी रिंग देखने लगती है। देन उसको एक रिंग पसंद आ ही जाती है और दादी और ऋषु को भी वो रिंग बहुत पसंद आती है। तभी आद्या वहाँ आती है और कहती है, दादी ऋषु हो गया आप सबका, चले हम यहाँ से। तभी ऋषु कहती है, हाँ दीदू हो गया, चलिए। देन आद्या बिल पे करती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब इस तरह से इनकी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो जाती है और जो भी शगुन का सामान था वो सब कुछ ले लिया गया था। सभी की शॉपिंग हो जाने के बाद आद्या आरुषि के भाई को एक आइसक्रीम पार्लर में ले जाती है। उसे उसके पसंद की बहुत सारी आइसक्रीम आद्या दिलाती है। आरुषि का भाई बहुत खुश हो जाता है। तभी आद्या कहती है,
पर आपको ये सारी साथ में बिल्कुल नहीं खानी है, वरना सर्दी लग जाएगी। तभी आरव कहता है, कोई बात नहीं, मेरी दीदी डॉक्टर है ना, वो मुझे अच्छी वाली मेडिसिन देंगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना कह के आरव आरुषि के पास चला जाता है। देन आध्या की दादी आध्या से कहती हैं, आध्या बेटा तू आरुषि को छोड़कर आ, मैं ऋषु के साथ जा रही हूँ। और हाँ, जल्दी आना, कल तुम दोनों की शादी है, बहुत काम है। तभी आध्या कहती है, दादी आप चिंता मत करिए, सब कुछ मैनेज है, सब हो जाएगा। दादी कहती हैं, हाँ ठीक है, हो तो जाएगा, ठीक है हम जा रहे हैं, चलो ऋषु। और इतना कह के दादी और ऋषु अपनी कार से चले जाते हैं। इधर आध्या अपनी कार से आरुषि और उसके भाई को ड्रॉप करने जाती है। इधर रास्ते में दादी ऋषु से कहती हैं, ऋषु जरा पंडित जी को फ़ोन लगा कर दे, मुझे कुछ बात करनी है। ऋषु पंडित जी को फ़ोन लगा के दे देती है। देन दादी पंडित जी से कुछ बात करती हैं और फ़ोन कट कर देती है। तभी ऋषु कहती है, क्या बात है दादू, ये हुई ना बात। और ऐसा कहकर ऋषु अपनी दादी को हक कर लेती है। अब बात क्या हुई पंडित जी से, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ आध्या और आरुषि जो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि आरव जो थक कर सो चुका था। थोड़ी देर में ये लोग आरुषि के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद आरुषि अपने भाई को लेकर घर के अंदर चली जाती है। आध्या आरुषि से कुछ नहीं कहना चाहती थी, तो इसलिए आध्या भी अपने घर चली जाती है। आरुषि जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जानवी को कॉल करती है। सामने से जानवी कहती है, हेलो आरुषि, कैसी हो तुम, और अंकल कैसे हैं? आरुषि कहती है, वो ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और हाँ सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है। जानवी कहती है, हाँ बोल ना। आरुषि कहती है, मैं कल शादी कर रही हूँ। जानवी ये सुनते ही कहती है, हैं क्या, किससे? आरुषि कहती है, वो आध्या से। जानवी थोड़ा सोचती है, देन कहती है, आध्या वो थप्पड़ वाली लड़की? आरुषि कहती है, जानवी कहती है, इतनी जल्दी, मतलब अचानक से ये सब? तभी आरुषि कहती है कि कैसे आध्या ने उसकी हेल्प की थी और क्या क्या हुआ था, सिवाय इसके कि ये सब कुछ भी आध्या ने ही करवाया था। आरुषि कहती है, कल तू प्लीज़ टाइम से आ जाना और मेरे साथ ही रहना। जानवी कहती है, हाँ यार ऑफ कोर्स मैं आऊँगी। देन आरुषि कहती है, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, कल मिलेंगे। देन आरुषि फ़ोन कट कर देती है। अब ऐसे ये रात बीत जाती है। देन अगली सुबह से आरुषि और आध्या दोनों के घर पर हलचल सी मची हुई थी। आध्या की दादी आध्या के रूम में जाती हैं और देखती हैं कि आध्या अभी तक सो रही हैं। दादी आध्या के पास जाती हैं और आध्या को बड़े प्यार से उठाती हैं और कहती है, आध्या बेटा जल्दी उठ जा और तैयार हो जा, आज तेरी शादी है ना। आध्या कहती है, दादी शादी अभी नहीं है, 12 बजे का टाइम है। उसकी दादी कहती हैं, तो क्या 12 बजे ही घर से निकलोगी? उठ जा बेटा, बहुत काम है। तभी आध्या उन्हें एक प्यारा सा हग करती है और कहती है, दादू आप खुश हो ना? उसकी दादी कहती है, हाँ बेटा बहुत खुश हूँ, अब जल्दी जा, फ्रेश होकर नीचे आ। आध्या कहती है, हाँ मेरी प्यारी दादू जा रही हूँ। और इतना कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी दादी के पास ऋषु जाती है और कहती है, दादी देखिए ना ये कैसा लगेगा। दादी कहती है,
हाँ बेटा, तुझ पर सब अच्छा लगेगा। अब जा, जल्दी से रेडी होकर आ। इधर आरुषि के घर जानवी आ जाती है और आरुषि को जानवी हेल्प करती है रेडी होने में। आरुषि बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक रेड और ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसकी माँ आरुषि को देखकर उसकी नज़र उतारती है और कहती है, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। आरुषि मन में सोचती है, मुझे तो पहले से ही आध्या नाम का नज़र लग चुका है माँ। तभी उसकी माँ कहती है, चले बेटा, आध्या की दादी ने कार भेजी है ताकि हम समय पर पहुँच जाए, इसलिए हम लेट नहीं कर सकते। चले बेटा। आरुषि कहती है देन सब लोग घर से कोर्ट के लिए निकल जाते हैं और यहाँ आध्या भी अपनी फैमिली के साथ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों की फैमिली कोर्ट पहुँच जाती है। वहाँ जैसे ही आध्या की दादी आरुषि को देखती हैं, आध्या की दादी कहती है, अरे बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। और इतना कहते ही वो उसे गले लगा लेती है। रीशु भी आरुषि को हक करती है और रीशु कहती है, वाह भाभी, आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। दीदू की नज़र तो आपसे हटेगी ही नहीं, है ना दीदू। और ये कहते हुए आध्या की ओर देखती है। आध्या के फेस पर एक स्माइल होती है, पर वो मन में सोचती है, हाँ, मेरी नज़र तो हमेशा तुम पर ही रहेगी मिस आरुषि। कुछ समय बाद इनका नाम बुलाया जाता है और ये लोग अंदर जाते हैं। देन इन लोगों के कुछ सिग्नेचर्स लिए जाते हैं कुछ पेपर्स पर। देन सिग्नेचर के बाद ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, देन माला पहनाते हैं। इस तरह से इन दोनों का नाम साथ में जुड़ जाता है। देन आध्या और आरुषि सबसे पहले अपनी दादी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद आरुषि के पेरेंट्स का। फिर आरुषि जानवी के गले लगती है और रीशु आध्या के। और इसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आध्या की दादी सबसे कहती है, आप लोग मेरे साथ चलिए। आरुषि के पापा थोड़ा कंफ्यूज होते हुए देखते हैं। वो जैसे ही कुछ पूछने ही वाले थे तभी उनकी दादी कहती है, अरे बेटा, भरोसा रखो और चलो हमारे साथ। आरुषि के पापा फिर कुछ नहीं कहते और वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। फिर इन सब की कार एक मंदिर के सामने आकर रुक जाती है। आध्या वहाँ देखती है और अपनी दादी से कहती है, दादी, आपको पता है ना कि मेरी भगवान से बिल्कुल नहीं बनती है, इसी वजह से मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है। दादी कहती हैं, तुम चुप रहो और मेरी बहू को लेकर मंदिर के अंदर चलो। इसके बाद आध्या कुछ नहीं कहती और आरुषि के साथ मंदिर चली जाती है। जैसे ही वहाँ पे सब पहुँचते हैं, सब देखते हैं कि पंडित जी एक हवन कुंड को सजा रहे हैं और किसी विशेष तरह की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। आरुषि के पापा ये सब देखकर दादी से पूछते हैं, माँ जी, ये सब क्या है? तभी दादी कहती हैं, अरे बेटा, ये कोर्ट कचहरी की शादी हमें समझ में नहीं आती। शादी में जब तक भगवान का नाम ना हो, मंत्र उच्चार ना हो, तब तक शादी नहीं होती। इसीलिए तो ये सब किया। उम्मीद है तुम्हें भी ये अच्छा लगा होगा। आरुषि के पापा कहते हैं, हाँ जी माँ जी। अब यहाँ आध्या को तो इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपनी दादी के लिए वो वहाँ पर बैठ जाती है। देन पंडित जी मंत्र को पढ़ना शुरू कर देते हैं। पंडित जी उन दोनों से कहते हैं, बेटा, आप दोनों अपना दायां हाथ आगे करें। वो दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी उन दोनों का हाथ एक साथ करते हैं। उनके हाथ में पान, सुपारी और ये सब रखते हैं और पूजा शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद उनके फेरे होते हैं। देन आरुषि की मांग में आध्या सिंदूर भरती है, देन मंगलसूत्र पहनाते हैं और इस तरह से भगवान को साक्षी मानकर इन दोनों की शादी हो जाती है।
देन पंडित जी कहते हैं अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। आरुषि, आध्या सबका आशीर्वाद लेते हैं। देन आध्या की दादी कहती है अब हुई ना मेरे मन को तसल्ली। आरुषि के पापा कहते हैं धन्यवाद माँ जी, अब हम सब चलते हैं। आध्या की दादी कहती हैं ठीक है बेटा, पर कल रिसेप्शन है तो समय से आ जाना। आरुषि के पापा कहते हैं ठीक है माँ जी, और इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। देन आध्या और उसकी फैमिली वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। यहाँ आरुषि के गृह प्रवेश की तैयारी दादी ने पहले से ही करवा के रखी थी। आध्या, आरुषि जैसे वहाँ पहुँचते हैं, दादी उनकी आरती करती हैं, उन्हें कुमकुम का टीका लगाती हैं। देन एक चावल से भरा हुआ कलश रखा जाता है। दादी आरुषि से कहती हैं बेटा, इसे अपने दाएं पाँव से गिराकर अंदर आओ। तभी रिशु कहती है भाभी देखिएगा, थोड़ा हल्का सा मारिएगा, दीदू का सर समझ के मत मारिएगा। ये कहकर रिशु हंसने लगती है। तभी आध्या रिशु को घूर कर देखती है और रिशु अपनी दादी के पीछे हो जाती है। देन आरुषि धीमे से कलश को आगे ढकेलती है। फिर एक थाल में कुमकुम का पानी रखा जाता है। दादी कहती हैं बेटा, इसमें पैर रखकर अंदर आओ। आरुषि वैसा ही करती है जैसा जैसा उसकी दादी कहती है। थोड़ी देर बाद सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। तभी आध्या कहती है दादू अभी और कितना है, मैं थक गई हूँ। उसकी दादी कहती है हाँ बेटा, बस हो गया। तभी आध्या को एक कॉल आती है और आध्या वहाँ से चली जाती है। दादी रिशु से कहती हैं रिशु बेटा, भाभी को उनके रूम में लेकर जाओ, वो भी थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर ले। रिशु कहती है ओके दादू, और इतना कहकर वो आरुषि को आध्या के रूम में लेकर चली जाती है। रूम में जाने के बाद रिशु कहती है भाभी आप यहीं बैठो, मैं आती हूँ। आरुषि कहती है देन रिशु जो कमरे में ना जाते हुए कमरे के बाहर मतलब यानी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। आध्या अपना कॉल ख़त्म करके जैसे ही अपने रूम में आती है, रिशु कहती है कहाँ जा रहे हो? आध्या कहती है कहाँ जाऊँगी, सोने जा रही हूँ, और क्या। रिशु कहती है घर के अंदर तो आप आ गए, लेकिन रूम के अंदर आपको जाना थोड़ा सा मुश्किल है। आध्या कहती है किस खुशी में मुश्किल है, मैं अपने ही रूम में जा रही हूँ ना। रिशु कहती है अच्छा ठीक है, अंदर आप जाओ, पहले पैसे निकालो। आध्या कहती है किस बात के पैसे? रिशु कहती है अरे नेक, कौन देगा? आध्या कहती है हाँ तो मुझसे क्यों मांग रही हो, जाओ अपनी भाभी से मांगो। रिशु कहती है देखो दीदू, अब भाभी मेरी है ठीक है, पर वाइफ तो आपकी है ना, तो उस हिसाब से अगर कुछ नेक लेना बनता है तो वो शायद आपको देना चाहिए ना। भाभी से तो हम फिर कभी मांगेंगे, पहले आप दो। आध्या कहती है साइड हट जाओ रिशु, मुझे जाने दो। रिशु कहती है ना ना ना, पहले आप मुझे पैसे दो। आध्या कहती है ओके फाइन, एक काम करो, वो जो दिख रहा है। रिशु कहती है क्या, कुछ तो नहीं दिख रहा है। आध्या कहती है अरे थोड़ा सा आगे आओगी तब दिखेगा ना, आगे आओ। रिशु कहती है हाँ तुम आगे आई ना, मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। आध्या कहती है अरे थोड़ा सा और आगे आओ। देन जैसे वो आगे गेट से हटती है, आध्या गेट के अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। आध्या अंदर से ही कहती है बेटा तुम अभी बच्ची हो मेरे सामने, जाओ सो जाओ जाके। रिशु कहती है ये आपने ठीक नहीं किया दीदू, कल बताऊंगी मैं तो आपको, देखते जाओ। आध्या कहती है हाँ देख लेंगे क्या दिखाना है तुम्हें। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे
कल, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, आज का एपिसोड थोड़ा सा लॉन्ग तो है, इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके देन, बाय बाय टाटा, राधे राधे।